चलें ठीक है, आपका सवाल आ गया कि उनके बारे में क्या ख्याल है। चलें सही है जी। जी जनाब, जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मदर भाई बोलिए। हाँ, देखिए मुख्तसर सी बात है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखिए जिस चीज़ से भी ना हुँ, इंसान को नुकसान पहुँचे, जी। ये बदतरीन गुनाहों की लिस्ट में जाता है। हुँ। बदतरीन लोग इसलिए जाता है कि आपने एक चीज़ को अपने पास स्टॉक कर लिया और स्टॉक करके इसलिए कि उसकी कीमत बढ़ा के बेची जाए। हुँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ये बदतरीन गुनाहों में से आता है और हुँ, क़यामत के दिन इसकी सज़ा इतनी सख्त है कि मैं अगर आपको रेफ़रेंसेस बताने शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएँगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर हुँ, जो हुँ, रेफ़रेंसेस हैं। हुँ, हुँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस नीयत से कि मैं कल को माल महँगा करके लोगों पे बेचूँगा, नफ़ा ज़्यादा कमाऊँगा, ऐसा नफ़ा हराम है और ये ऐसा ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है अल्लाह की निगाह के अंदर जो है वो मुजरिम है और इसकी सज़ा ज़रूर पाएगा। अब ये आप भाई जैसे कह रहे थे, मैं किसी पे फ़तवा नहीं लगा रहा, मैं हुँ, ये कह रहा हूँ जो जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताई है, राइट। जो क्राइटेरिया अगर मैं गुनाह करता हूँ, अगर एक एक हदबंदी है, अल्लाह कहता है कि तुमने यानी जैसे हर गुनाह को जो है अल्लाह पाक ने डिफाइन किया है और उस गुनाह को डिफाइन करके उसको गुनाह भी बोला और बाज़ औक़ात वो गुनाह दुनिया के अंदर जुर्म भी बन गए हैं। हुँ, हुँ, जैसे अडल्ट है, एडल्ट्री है, फ़ोर्निकेशन है, अल्लाह के यहाँ एक बदतरीन गुनाह भी है, दुनिया में भी काबिल सज़ा है। इसी तरह शराब नोशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जो मॉडल था उसके अंदर उसके ऊपर सज़ा की तजवीज़ थी। तो इसी तरह से बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जो जुर्म भी हैं। हुँ, हुँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न सिर्फ़ गुनाह है बल्कि जुर्म भी है जी। और काबिल पकड़ है और इसकी दुनिया में भी सज़ा है और आखिरत में भी इसकी इंशाअल्लाह सज़ा है। हुँ। तो पहले देखिए लोगों को ये तो पता ही है कि है ना कहते हैं ना ज़कात देना कितना वाजिब है और किसको देनी चाहिए, रिश्तेदारों को पहले रिश्तेदारों का हक है। मगर मैं आपसे दोबारा से इस सवाल को पूछना चाह रही हूँ ताकि लोग जो है ना ज़हनों से निकल जाता है। एक रमज़ान का महीना जब मुबारक महीना हमारा आता है 1 साल में, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि दीनी बातें सुनते हैं, दीन की तरफ जाते हैं और लोगों क मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है दीन को। इसलिए दिखाया जाता है कि लोग जो ज़हनों से निकल जाते हैं अपनी मसरूफ़ियात ज़िंदगी में, लोगों को पता नहीं होता। जब वैसे तो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपको अपनी इनकम में से थोड़ा-बहुत गरीबों का हक निकाल के दें, गरीबों को दें, मगर एक जब ये महीना रमज़ान का महीना आता है, तो गरीब आवाम भी जो ना एक आस लगा के बैठी हुई होती है और वो इंतज़ार में होती है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो सिर्फ़ हम रमज़ान में ही उनके घरों पे पहुँचाते हैं, तो वो बेचारे उसी चीज़ का रमज़ान के अंदर ही वो इंतज़ार करते हैं कि ये महीना है कि जिसने दिया है ये रमज़ान का महीना, वो ही देगा हमारे लिए। तो बहुत सारों के सवाल होते हैं कि क्या हम ईद भी करेंगे, ईद भी मनाएँगे, जिस तरह हम रमज़ान मना रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में हम लोगों को कितना बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, पर लोगों के बहुत सारे लोगों के दिल नहीं है, देने के दिल नहीं है, देने वाला हाथ नहीं है। तो आप बताएँ इसमें कुरान क्या कहता है? क्या अपने माल को सिर्फ़ बचा के रखा जाए और इसमें खर्च ना किया जाए दीन के दुनिया के अंदर? नहीं, तो अल्लाह ने आपको फ़राइज़ में रखा है जी, ज़कात फ़राइज़ में रखा है ना, मगर आप बहुत आपको सारे लोग आपको मैं ऐसी जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खर्च करना ही नहीं जानते, तो उनके सिलसिले में कुरान हमारा क्या कहता है? इन्फाक जो है ना देखिए इन्फाक फी सबिलिल्लाह जो है उसके कई दर्जे हैं, ज़कात है, जी, खैरात है, सदका है जी। और अभी जैसे ईद के से पहले ज़कातुल फ़ित्र जो आती ज है, ज ये अभी जी। भी अब बहुत सारे लोग आखिरी दिन तक का वेट करते हैं ज़कातुल फ़ित्र अदा हाँ जी, ज़कातुल फ़ित्र जो है ज़कात नहीं है, वो आपके रोज़ों की ज़कात है जी। एक्चुअली और वो भी वो वक़्त पे कितना-कितना देते हैं, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप बताएँ ज़रा कितने-कितने पैसे लोग दे सकते हैं ताकि लोगों को आसानी हो निकालने में कि अब आपने बताया 7 तोला सोना जिसके पास हो, तो वो कितनी ज़कात निकाले? 2.5% है ना देखिए 2.5% जो आम ज़कात की अगर आप बात कर रही हैं, जी, तो आम ज़कात के ऊपर चाहे वो सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में या सेविंग की शक्ल में जी। 2.5% सर आपने ए बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जी। अभी आप ये देखिए ना मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए डाल दिए और वापस निकाल लिए। तो इन लोगों के बारे में इन भाई की क्या राय है?